गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग साथियों, मैं आपके अपने परिवार पर सभी साथियों को भाई राम राम राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, नहीं देखा है तो मैं बता देता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या है भाई, इसरो की तरफ से एक जबरदस्त बातचीत, जबरदस्त चीजें हो रही हैं। क्या हो रही है भाई? वैकेंसी आ गई है। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट, इसरो सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड है, आईसीआरबी, उसने इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल और सीएस के लिए आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक है, साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज जो है वो निकाल दी हैं। साइंटिफिक ऑफिसर की वैकेंसीज जो है भाई क्या हो चुकी हैं, आ चुकी हैं, जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे। ठीक, सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा सर? पैसा भाई लेवल 10 की जॉब है। ठीक है, कितने की जॉब है? लेवल 10 की जॉब है। तो पैसे की मत सोचो, जितना तुम्हारे पास एक पैसा होता है, ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर बेसिकली आता है, ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। या फिर अब पूछोगे कि सर हेड कौन होता है, तो भाई आपका इसके जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी या डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो पीएम सर देखते हैं। ठीक है, जो भी पीएम होगा। ठीक, तो बेसिकली आपके पास ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गजेटेड, नॉन गजेटेड पोस्ट है, गजेटेड नहीं है, लेकिन ग्रुप ए की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप ए की पोस्ट है। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो पद कोड, पोस्ट का नाम साइंटिफिक, साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी वैकेंसीज कितनी है? 113 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 113 वैकेंसीज हैं। ये भाई पीडब्ल्यूडी की टोटल वैकेंसीज हैं। कोई रिजर्वेशन सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आपको बता दें, ठीक है, कि कोई भी छूट नहीं मिलती है किसी भी आधार पर आपको एज वगैरह में। तो यहाँ पर आपके पास चीज़ें आपके पास हैं, सबको इक्वल ट्रीट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने 6.84 सीजीपीए के साथ आपने क्या किया हो भाई, बीटेक को पास किया हो। आपके पास 65 अगर परसेंटेज है तो 65% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग यहां से बात करते हैं सर दूसरी पोस्ट की, दूसरी पोस्ट जो है क्या है सर? B002 साइंटिस्ट इंजीनियर SC मैकेनिकल। ठीक है, इसमें 160 पोस्ट है टोटल। ठीक है, ये पीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग भरी जाने वाली पोस्ट है। ठीक, इसमें आपके पास क्या है? बीटेक इक्विवेलेंट इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एग्रीगेट मिनिमम ऑफ 65% या फिर 6.84 सीजीपीए। तो सीजीपीए कितना होना चाहिए? 6.84 होना चाहिए। और मार्क्स कितने होने चाहिए भाई? आपके 65% मार्क होने चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं B003 मतलब साइंटिफिक ऑफिसर कंप्यूटर साइंस, तो यहाँ पर 44 पोस्ट है। यहाँ पर कितनी पोस्ट है भाई? 44 पोस्ट है। ठीक है, B0001 यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की पीआरएल वैकेंसी है, यहाँ पर 2 पोस्ट है। ठीक, यहाँ पर आपके पास अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे चलें, तो B003 ये भाई आपके पास किसकी है? B003A। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस पीआरएल की पोस्ट है, यहां पर भी एक पोस्ट है। ठीक है, जिस भी ब्रांच का फॉर्म निकला है उस ब्रांच में बेसिकली आपके पास 65% आपके बीटेक में मार्क्स या फिर 6.84 सीजीपीए मेंटेन होना चाहिए, तभी आप वैलिड है। फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास जो है फाइनल ईयर हो चुका है तब आप भर सकते हैं। ठीक है, अब भाई यहाँ पर सेंटर्स दे रखे हैं कि किस किस सेंटर में आपके पास कहाँ कहाँ पर पोस्ट है। ठीक, तो वो चीज़ आप लोग देख सकते हैं। पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन सा? HCFC बैंगलोर, कहाँ कहाँ पर पोस्टिंग मिलेगी तो वो भी देख लीजिए। HSFC, ठीक, IPRC महेंद्रगिरी, SDSC SHAR हरिकोटा, VSSC तिरुवनंतपुरम, NRSC हैदराबाद, SAC अहमदाबाद, URSC बेंगलुरु, LPSC बल्लीमाला। ठीक है, ये आपके पास क्या है सर? और भी हैं आपके पास पीआरएल डिपार्टमेंट की अहमदाबाद। ठीक है, पीआरएल डिपार्टमेंट अहमदाबाद, और यहां पर स्टैरेक। ठीक है, स्टैरेक बेंगलुरु। ठीक, अब जो ABCD है आपका किसके अंदर? पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर। तो वो क्या क्या है? तो एक ए का मतलब है भाई ब्लाइंड हो, लो विजन हो। ठीक है, उससे बी का मतलब है डाफ, मतलब हियरिंग रिलेटेड। ठीक है, सी का मतलब है भाई वन लेग हो। ठीक है, मतलब आपके पास क्या है? ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एक्चुअली। ठीक, उसके बाद बाकी डी में
आपके पास ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, मेंटल इलनेस, तो ये सब डी में, ठीक है। ई क्या है भाई, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, मतलब एक के साथ ज्यादा डिसेबिलिटी हो तो बेसिकली मल्टीपल डिसेबिलिटीज के अंदर आपके पास आ जाएगा, ठीक। यहां पर आपसे देखो बोला गया है कि जो भी परीक्षा का परिणाम है, अंतिम डिग्री फाइनल ईयर में जो अभी है 8 सेमेस्टर में है वो भर सकते हैं, थर्ड ईयर वाले जो फाइनल ईयर में आए हैं वो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। आपका फॉर्म जो है, रिजल्ट जो है बेसिकली क्या है, आपके पास आ जाए कब तक, ठीक है, मतलब अंतिम डिग्री जो है, फाइनल डिग्री जो है वो 31/8/2025 तक क्या हो जाए भाई, आपके पास आ जाए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं। टोटल मार्क्स, मतलब जो अभी फाइनल ईयर में है, मतलब जो अभी कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू कंप्लीट अबव कोर्सेज एकेडमिक ईयर 2024-25, मतलब 24-25 चल रहा है, जो 8th सेमेस्टर में बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, वो फिल कर सकते हैं, लेकिन उनकी डिग्री 31/8 से पहले आ जानी चाहिए, ठीक है। एग्रीगेट परसेंटेज 65 और आपके पास सीजीपीए की बात करेंगे तो 6.84, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद सारी चीजें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर कोई भाई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एज फैक्टर की बात कर लेते हैं, तो भाई एज के लिए तो एक ही चीज है कि आपके पास भाई एज जो है वो 28 ईयर्स ही होती है। कब कब कैलकुलेट होगी, 16 जून को कैलकुलेट होगी। 16 जून को अगर आप 28 साल के हैं तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भाई उससे ऊपर हो गए हैं, तो चाहे आपकी कोई भी कैटेगरी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पीडब्ल्यूडी के लिए बेसिकली आपके पास, ठीक है, ये आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ठीक है, जहां पर मिनिमम 3 लोगों ने आपको क्या किया हो, 3 लोगों ने उस चीज के लिए आपको अप्लाई किया हो, 3 लोगों ने आपको उसके लिए क्या हुआ भाई, आपके पास जो है वहां पर एलिजिबिलिटी शो की हो। तो ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है भाई, बिल्कुल ध्यान रखनी है, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है और अच्छे तरीके से ये चीजें जो है वो आपको कंप्लीट करके रखनी है, ठीक है। ठीक, चलिए। अब जो डिसेबल्ड है, ठीक है, जो डिसेबल्ड आपके पास है तो बेसिकली उनके लिए क्या है भाई, 40% मिनिमम आपके पास क्या होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक। आपके पास भाई फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट कब की है, तो भाई फॉर्म भरने की डेट, लास्ट डेट जो है वो 27/5, मतलब ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, से 16/6 तक आपके पास है, मतलब 20 दिन का टाइम दिया गया है। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहाँ से सर, इसरो की वेबसाइट से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ और चीजें, फीस देख लो, ठीक है। फीस कितनी है भाई, मतलब 250 रुपए आपके पास है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या है भाई, यहां पर जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी कैंडिडेट हैं वो बेसिकली सभी लोग 750 रुपए पे करेंगे, ठीक, जिसमें से आपके पास क्या हो जाएगी भाई, फुल फी रिफंड हो जाएगी, ठीक है। दैट इज, यहां पर आपके पास क्या, 750 आप पे करोगे, रिफंड हो जाएगी फीस, ठीक है, रिफंड हो जाएगी फीस आपके पास कितनी, 500 रुपए, ठीक है, ठीक, 500 रुपए भाई आपके पास क्या हो जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे। हाँ, 750 रुपए जो फीस रिफंड होगी वो किसकी होगी, जो एग्जम्प्टेड है, ठीक है, मतलब कोई लड़की, कोई वुमेन, कोई SC ST, कोई PWD कैंडिडेट है या कोई एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, सभी की 750 रुपए वापस आ जाएंगे। बचे हुए कैंडिडेट के 500 रुपए वापस आएंगे, 250 रुपए भाई आपके नहीं आएंगे वापस, ठीक है। बाकी पेमेंट का मोड लिखे हुए हैं कि आप कहाँ कहाँ से पेमेंट कर सकते हो, सारी चीजें, ठीक। आप पेमेंट इन्होंने लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 14 तारीख से पहले कर लें, ठीक है, जिससे लास्ट टाइम हरी के वजह से आपका पेमेंट ना हो पाए तो फिर उसमें बाद में जिम्मेदारी इनकी नहीं है, ठीक। लेकिन अब सर वापस किसकी आएगी भाई, जो अटेम्प्ट करेंगे, जो अटेंड होंगे, नॉट अटेंडेड तो फीस वापस नहीं आएगी, अगर अटेंड करोगे तभी पैसा वापस तुमको मिलने वाला है, अगर अटेंड कर लोगे तभी तो क्या है, तभी तुमको पैसा वापसी क्या है भाई मिलेगा, ठीक है, तभी पैसा तुमको क्या मिलने वाला है, वापसी मिलने वाला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर, कहाँ कहाँ पर सेंटर्स हैं, कहाँ कहाँ पर भाई सेंटर्स हैं आपके पास, अहमदाबाद, ठीक है, बेंगलुरु,
भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली एंड तिरुवनंतपुरम, ये जगह सेंटर्स आपके पास बनाए गए हैं। आपको कॉल लेटर जो है वो ईमेल आईडी पर आएगा, ठीक है, ईमेल आईडी पर आएगा। अब जो पैटर्न है उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न रहने वाला है बेटा, वो क्या रहने वाला है, ठीक है, वो क्या रहने वाला है, 120 मिनट मिलेंगे। क्या मिलेंगे सर? हमको सर 2 घंटे का समय मिलेगा, ठीक है, मतलब 120 मिनट हमको मिलेंगे सर। यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं 95 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, 95 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक। 95 क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो सर ये 2 पार्ट में हमारे पास क्या होते हैं सर, ब्रेक्ड होते हैं। 80 क्वेश्चन हमारे टेक्निकल वेज रहते हैं, ये टेक्निकल वेज रहते हैं। और यहाँ पर हमारे पास 15 क्वेश्चन जो है, ठीक है, 15 क्वेश्चन जो है सर ये क्या रहते हैं, ये हमारे पास एप्टीट्यूड बेस्ड रहते हैं, ठीक है, एप्टीट्यूड रहता है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। 80 क्वेश्चन ईच 1 मार्क का होगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या सर, ये आपके पास 1 मार्क के होंगे, ईच मार्क्स 1, ठीक है। यहाँ पर एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या भाई 20 नंबर के आपके पास क्या होंगे, क्वेश्चन आपके पास होंगे। 15 क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, आपके पास होंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां पर आपके पास कुछ चीजें और बोली गई हैं, ठीक है। यहां पर बोला भी गया है पार्ट ए में टेक्निकल और पार्ट ए में एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, जिसमें 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर के होंगे। लेकिन इस वाले पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इस वाला ये वाला जो पार्ट है, पार्ट ए है, ठीक है। यहां पर लिखा भी हुआ है कि पार्ट ए जो है इसके अंदर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। आज सही क्वेश्चन करोगे तो +1, माइनस क्वेश्चन करोगे तो 1/3 आपके पास होगा, ठीक है। 1/3 आपके पास क्या होगा भाई, होगा। यहाँ पर एरिया ऑफ डिसिप्लिन आपके पास चीजें जो है वो आपके पास उनसे क्वेश्चन जो रहेंगे उनमें, उसमें क्या है, उसमें बेसिकली यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक, यहां पर बेसिकली क्या है, इंटरव्यू के लिए कितने कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भाई आपके पास 1:5 के रेशियो में कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैकेनिकल की बात करूं तो 160 सीट हैं, तो आपके पास 160 × 5, ठीक है, इतने बच्चों को सिलेक्शन आपके पास किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब 800 बच्चे जो हैं वो इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। अब यहां पर आपके पास क्या है, देखो यहां पर आपके पास क्या है, बेसिकली किस तरीके से चीजें आपके पास चलेंगी, ठीक है। इंटरव्यू की आपके पास टेक्निकल का जो वेटेज होगा वो 40 नंबर होगा, जर्नल अवेयरनेस 20 नंबर होगा, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है उसका 20 नंबर होगा, कंप्रहेंशन कैसा है, इंटेलेक्चुअल कितने हो उसके 10 नंबर होंगे। और अगर तुमने क्या किया है भाई, ठीक है, अगर तुम्हारे पास क्या है, यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं, ठीक है। अगर तुम NIRF के टॉप 20 रैंक से हो तो उसमें 30 नंबर मिल जाएंगे, नहीं तो वहां पर 0 रहेंगे। अगर 20 रैंक से नहीं हो, IIT NIT से नहीं हो तो 3 नंबर मिलेंगे। नॉन IIT या फिर नॉन NIRF रैंकिंग वाला कोई पहुंचा तो फिर वो 0 हो गया, ठीक है। एकेडमिक परफॉर्मेंस 9 से ऊपर है, ठीक है। अब एकेडमिक परफॉर्मेंस के नंबर अगर 9 CGPA से ऊपर है, ठीक है, 85% से ज्यादा है तो आपके पास कितना 4 नंबर। CGPA 7.5 से 9 है तो आपके पास 2 नंबर, ठीक है। नील है तो आपके पास 0 नंबर, ठीक है। और आपके पास संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को दी जाने वाली रैंक 1 से 3 के बीच में है तो आपके पास क्या है 3 नंबर। अगर रैंक नहीं है तो फिर भाई क्या, तो आपके पास 0, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो भी भाई IIT NIT से है या फिर टॉप मोस्ट कॉलेज से है उसको क्या है, उसको फायदा मिलेगा, बाकी नहीं है तो फिर आपका भाई यहाँ पर लॉस है। जो अब बनाया है यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। अब इंटरव्यू में पार्ट ए और पार्ट बी में रिटन में आपको 50% नंबर हर एक पार्ट में जरूरत है जो अनरिजर्व है, और मतलब सभी कैंडिडेट्स के लिए। जो PWD है उनके लिए 40% है दोनों पार्ट में। इंटरव्यू में आपके पास क्या है भाई 50 नंबर होने चाहिए और PWD के लिए 40 नंबर। लेकिन आप जब इंटरव्यू और इसका सम करोगे तो टोटल आपका 60% होना चाहिए, तभी आप वैलिड होगे। अगर 60% नहीं है तो वैलिड नहीं हो। PWD के लिए 50, ठीक है, PWD के लिए 50। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि 3 कंडीशन है बेसिकली। रिटर्न में 50%, ठीक है, रिटर्न में 50% आपके पास होने ही चाहिए दोनों पार्ट्स में, ठीक। इंटरव्यू में 50% और टोटल इंटरव्यू प्लस रिटर्न उसमें 60% चीजें जो है वो आपके पास आपके फेवर में होनी चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर, लिखित परीक्षा में
मतलब जो सारी चीज़ें होंगी बेसिकली, अगर आपने क्या कर लिया, आपने मतलब इक्वल नंबर हो गए, इक्वल नंबर पर टाई हो गए, तो रिटर्न में देखे जाएंगे नंबर किससे ज़्यादा है, उसमें भी सेम हो गए, तो फिर आपके पास जो कम्युनिकेशन स्किल है उसमें देखा जाएगा, मतलब जो इंटरव्यू होगा उसमें, अगर उसमें भी सेम हो गए तो फिर जो पुराना होगा, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको जॉब मिल जाएगी, जिसकी एज कम होगी आपके पास नहीं। ठीक है, यहाँ पर लेवल 10 की जॉब है, तो भाई आपके पास क्या है सर, बेसिक सैलरी जो है वो कितनी है, 56,100 रुपए। उसके बाद आपके पास क्या है भाई, डीए मिलेगा, एचआरए मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेंगे, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं वो आपको गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाएंगी। ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है, दी जाएंगी। और कोई भी उसका आपके पास क्या है, उसका पेपर देने जाओगे तो उसका कुछ पेमेंट वगैरह मिलेगा तो बिल्कुल नहीं है, टिकट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या है भाई, इंपॉर्टेंट डेट आपके पास क्या है भाई, 27 तारीख। लास्ट डेट क्या है, 16 तारीख। पेमेंट की लास्ट डेट क्या है भाई, 14 तारीख। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर है सारी डिटेल जो है www.isro.gov.in पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपडेट थी। अब स्ट्रैटेजी कैसे रखनी है भाई, स्ट्रैटेजी अभी फॉर्म निकले हैं तो मानकर चलो पेपर आपके पास, एग्जाम जो है वो अगस्त या सितंबर में होने वाला है। एग्जाम कब होगा, अगस्त या सितंबर में होगा। ठीक है, अगस्त या सितंबर में आपका एग्जाम जो है वो हो जाएगा। अब इस बीच में आपके पास एग्जाम होगा तो भाई अच्छे तरीके से आपको क्या करना है भाई, पढ़ाई करनी है। ठीक है, 80 क्वेश्चन, ठीक, इस पर भी टारगेट करना है, और जो 15 क्वेश्चंस हैं इस पर भी टारगेट करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस पर टारगेट करना है और दोनों क्वेश्चंस पर आप लोगों को स्कोर करना है। मैं पेपर कल दिखा दूंगा, स्ट्रेटजी जो है वो कल के सेशन में डिस्कस कर लूंगा कंप्लीट, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो जो है वो काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, वीडियो जो है दोस्तों काफी लंबा हो जाएगा, तो फिर वो नहीं चाहता। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रेटजी वगैरह जो है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को कल डिस्कस कर लूंगा आप लोगों के साथ। ठीक, जो भी स्ट्रेटजी वगैरह है, कैसे कैसे चीज़ें आपको करनी है आगे, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पेपर देते समय, तो उन सभी चीज़ों पर वो मैं चर्चा कर लूंगा। एग्जाम डेट अप्रॉक्सीमेट अगस्त सितंबर में आपके पास होगा। ठीक है, स्ट्रेटजी के लिए मैं अलग सेशन ले लूंगा जिसमें मैं सारी चीज़ें वन बाई वन डिस्कस आपसे कर लूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो आप लोगों को प्रोवाइड करनी थी। बाकी मुलाकात आपसे करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।